जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज ये वीडियो उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो कि बिहार अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं। क्या योग्यता होगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उनके लिए, क्योंकि आज 17 जुलाई है और जैसा कि मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया था दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से ही, और ये अपडेट जो है मैंने आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दिया था कि आप लोग की जो बहाली की प्रक्रिया है इसके रिगार्डिंग जो है 12 जुलाई को एक नोटिफिकेशन दिया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी छात्र जो है बिहार के अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के विषय के लिए अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर की इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पे सरकार ने अपडेट एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके द्वारा 2018 में जिस तरह से आपकी बहाली ली गई उसके द्वारा ही, उसी के प्रावधान के अनुरूप ही शिक्षक नियोजन होने हेतु निर्धारित प्राश्रमिक और अपने आवश्यकता अनुसार विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा की ली जाने की कार्रवाई कर रहा है। यानी कि देखिए, अभी बिहार में अगर हम बात करें ना तो हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में बिहार में शिक्षकों की कमी है और खासकर इन सभी विषयों में बहुत ज्यादा कमी है, जिसको लेकर यहाँ पर भी सरकार ने 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया निकाली है। लेकिन जाहिर सी बात है इस बहाली को प्रक्रिया को खत्म होते होते अभी हो सके तो 1 साल और लग जाएगा। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे जो है अतिथि शिक्षकों को प्राश्रमिक के आधार पे, यानी कि जो है जितने दिन वो काम करेंगे उसी के आधार पे उनको सैलरी दी जाएगी। लगभग 25,000 की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी और प्रतिदिन जो है 1,000 रुपए का आपका सैलरी स्केल बनेगा। इसी के आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया जा रहा है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने कहा था कि 17 जुलाई से, है ना, 17 जुलाई से आप लोग का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और हर एक जिले में ये बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएगी। जिस जिस जिले में नोटिफिकेशन आएगा वहां के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से योग्यता भी बताएंगे और 2018 में किस आधार पे आप लोगों का यहाँ पर चयन किया गया था वो सारी प्रक्रिया भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो 12 जुलाई को ये संकल्प लिया गया और 14 जुलाई को हर एक विद्यालय को रिक्तियां बताने के लिए अपडेट किया गया और 17 जुलाई से बोला गया कि जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर पर किया जाए। तो आज 17 जुलाई है, हम देखेंगे कि कौन कौन सा जिला जो है यहाँ पे अपनी रिक्तियों को अपडेट किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 20 जुलाई तक जो है आप लोग को उम्मीदवारों को आवेदन कर लेना है। उसके बाद जो है 20 जुलाई के बाद आपसे आवेदन नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेधा सूची तैयार करना है आपको 21 जुलाई तक इनको, और मेधा सूची का प्रकाशन 22 जुलाई को किया जाएगा। वहीं पे मेधा सूची के लिए आपत्ति जो है आप छात्र कर सकते हैं 24 जुलाई को और आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा 25 जुलाई तक। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन बोला गया था कि 26 जुलाई तक होगा और अंतिम मेधा सूची के जो है चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प लिए जाएंगे 28 जुलाई तक। तो ये एक अपडेट दिया गया था कि 28 जुलाई तक जो है सारा डिटेल करके और 30 से 31 जुलाई में आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। यहाँ पे अपडेट दिया गया था कि इसके विरुद्ध जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया था यहाँ आप जाके देख भी सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल, क्योंकि ये बोला गया था यहाँ पे कि आधिकारिक जिला के स्तर पर ये वैकेंसी निकलेगी। तो कौन कौन से जिला में यहाँ बहाली निकली है, तो सबसे पहले हम चलेंगे लेकर आपको दोस्तों यहाँ पर, ये जो जिला है ये जहानाबाद है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप जानकारी देख सकते हैं सारी के सारी। यह नीचे आएंगे आप यहाँ पे और ये नोटिस रिलीज किया गया है यहाँ पे चेक कीजिएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड द एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट फॉर द टेकिंग सर्विसेज ऑफ द फिक्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब फिक्स्ड यहाँ पे जो आपका सैलरी दिया जाएगा ऑफ द गेस्ट टीचर इन द हायर सेकेंडरी स्कूल जहानाबाद। अब ये हायर सेकेंडरी स्कूल जहानाबाद के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे एक जारी कर दिया गया है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका एक पीडीएफ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इन डेट यहाँ पे 31 दिसंबर दिया गया है कि मतलब यहाँ पे जो है आप लोग का कार्य करने के लिए जो अवधि है ये 31 दिसंबर 2023 तक का रखा गया है, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहता है क्योंकि इनको बाहर अभी तक किया नहीं गया है जिन लोगों को रिक्रूट किया गया है। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, एक तरह से कहें तो नौकरी। तो यहाँ से आप इस पीडीएफ को पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें क्या क्या अपडेट दिए गए हैं वो मैं आपको साझा करता हूं। तो सबसे पहले अपडेट यहाँ पे देखिएगा कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद की तरफ से आदेश आया है कि इस विज्ञापन के तहत यहाँ पे 12 जुलाई 2023 को दिए गए निर्देश आलोक में जहानाबाद जिला के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी है।
अब आपको बता दें कि जो उच्च माध्यमिक स्कूल में रिक्रूटमेंट लिया जाता है वहां पे आपका STT क्लियर होना जरूरी होता है। तो आपको मैं बताऊंगा इसका क्वालिफिकेशन भी। निर्धारित प्रश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध में नियोजन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। तो ये अपडेट दे दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, गणित के विषय में 4 पोस्ट हैं, भौतिकी में 4 है, रसायन में 4 है, यहाँ जहानाबाद में। यहाँ पे देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में ये सीट रिजर्व रखा गया है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया था बायोलॉजी के लिए वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी और रसायन शास्त्र के लिए, सॉरी माफ करेंगे, वनस्पति विज्ञान और आपका जो है बॉटनी जूलॉजी जो दोनों होता है उसमें कोई रिक्तियां नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये एक अपडेट है यहाँ पे। टोटल इस बहाली की प्रक्रिया की अगर हम चर्चा करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है दोस्तों मात्र 12 इस जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये डेट दिया गया है, जो डेट हमने आपको बताया है। अब जो भी छात्र जहानाबाद के हैं वो जो है 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक शाम 3-3:30 बजे तक जो है अपना जो है सारा आवेदन जाके डायरेक्टली जमा करेंगे, क्योंकि अब छात्र बोलेंगे कि इसके लिए हम ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। तो आप इसके लिए जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आवेदन करना है, ये जानकारी भी आपको आगे दी गई है। और 31 जुलाई तक जो है संबंधित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको आगे पढ़ना होगा। एतद द्वारा संबंधित इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त रिक्त विषय में अनुसार यहाँ पर आपका समय तालिका के अनुसार अपना आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। आवेदन शिक्षा भवन में देना है। आप जहानाबाद जिले में जाएंगे, आप DEO ऑफिस, जहाँ पे आपका जो है गांधी स्मारक के पास है ये DEO ऑफिस, विद्यालय परिसर जो कि शिक्षा आवेदन शिक्षा भवन है जहानाबाद में, 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये अपराह्न तक आपको ये अपना डिटेल जमा करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ उसी पेज को जो आवेदन करने वाला है उसको प्रिंट करा के जो है आप अपने जिले में जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक दूसरा जिला है दोस्तों जहां से ये वैकेंसी भी निकाली गई है, ये जिला है आपका, जी हाँ याद रखिएगा, भोजपुर जिला। तो ये सूचना पट पे हम आते हैं सीधे लेके आपको यहाँ पे, या फिर भर्ती वाले सेक्शन पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। अतिथि शिक्षक नियुक्ति को लेकर यहाँ पे जो है आपको अपडेट दिया गया है और यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 15 जुलाई से, ठीक है, और 31/12 तक इसका भी लास्ट डेट है, ध्यान में रखिएगा। इसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि भोजपुर जिला के विभिन्न उच्च माध्यमिक, यहाँ भी जो है हायर सेकेंडरी स्कूल का ही नोटिफिकेशन है। गणित, भौतिकी और रसायन और प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र में यहाँ पे अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा हेतु यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार जो है अभ्यर्थी जो है उनको 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आवेदन करना है। और ये टाइम यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, है ना, अवधि रहेगी। आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाके जमा करना है। अब भोजपुर में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस कार्यालय जाएंगे, जहां पे जो कार्यालय है वहां पे आप जमा कर सकते हैं। समय अवधि समाप्ति के बाद आपका जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है आवेदित विषय के अनुसार आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, विषय स्नातकोत्तर में 50% अंक होने चाहिए और BEd योग्यताधारी होना अनिवार्य है, यानी कि आपका मास्टर डिग्री भी चाहिए और साथ ही साथ BEd होना भी अनिवार्य है, ठीक है। और मास्टर्स जो है आपका 50% में होना चाहिए। इसके अलावा STET परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसा यहाँ पे कंपलसरी नहीं रखा गया है कि हमें STET पास ही स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस उनको मिलेगा। साथ ही आवेदन के साथ आप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र जो है और प्रमाण पत्र जो है और जाति प्रमाण पत्र जो है और आवासीय प्रमाण पत्र, अगर EWS से संबंधित है तो EWS प्रमाण पत्र और आधार कार्ड स्व अभिप्रमाणित करके छाया प्रति के रूप में इसको संलग्न करें। तो आप अब यहाँ पे समझ गए चीजों को कि यहाँ पे आपसे जो है मांगा जा रहा है स्नातकोत्तर जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं वो भी 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। BEd मांगा गया है, अनिवार्य है, जो कि ये यहाँ पे बोल दिया गया है। STET अगर पास है तो आपको पहले प्रेफरेंस किया जाएगा, यानी कि आपको पहले योग्य मान के आवेदन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है स्वीकार किया जाएगा। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, यानी कि जो आपका जो ट्रेनिंग वगैरह है BEd वगैरह का, है ना, अंक पत्र जांचा जाएगा, उसका प्रमाण पत्र भी
कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है, ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए जरूरी है ये सारे, और आधार कार्ड सभी छात्रों के लिए स्व अभिप्रमाणित करके जो है आपको संलग्न कर देना है इसी फॉर्म के साथ। सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक संख्या इतना एवं विभागीय अधिसूचना इतना जो कि 2018 का नियमावली है, तथा आरक्षण रोस्टर विभिन्न विषयों में संलग्न किए जाएंगे। तो आरक्षण रोस्टर का जो अपडेट है वो 2018 वाला ही चलेगा, जो भी अपडेट आपको किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका जो है वैकेंसी जो है गणित में है, भौतिकी में है, अंग्रेजी में, रसायन शास्त्र में है, प्राणी शास्त्र में है और वनस्पति शास्त्र में। कुल वैकेंसी यहाँ पे 32 पदों के लिए। अब देखिए जहानाबाद में मात्र यहाँ पे 12 वैकेंसी निकाला गया था और यहाँ पे जो है टोटल 32 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे 44 पदों की वैकेंसी दे दी गई है और किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। वहां पे 75% सीट जो है उस जिला के छात्रों के लिए होगा, 25% जो है अलग जिला के छात्रों के लिए होगा। जो भी यहाँ पे परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। और ये जो है आपका जो है कैटेगरी वाइज सीट भी यहाँ पे बता दिया गया है, टोटल 32 पदों के लिए। अब ये जो नोटिफिकेशन संलग्न किया गया है देख सकते हैं, ये अपडेट इसी के आधार पे ये जो है सभी शिक्षा जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है और जिस जिले में ये अपडेट होकर आ रहा है उस जिले के लिए हम आपको ये वैकेंसी का अपडेट बता रहे हैं। तो भोजपुर और जहानाबाद में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये टोटल वैकेंसी अभी जो है 4257 है ना होने वाली है रिक्त पदों की संख्या, और कौन कौन से जिले में और कितनी वैकेंसी आएगी इसका अपडेट आपको आगे जरूर दिया जाएगा। योग्यता के बारे में हमने आपको अपडेट भी कर दिया है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। ये उन बेरोजगार युवक युवताओं के लिए है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं शिक्षक के रूप में। उसके लिए निर्धारित अर्हता यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार यहाँ पे आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के अनुसार जो है बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षक पात्रता पेपर 2 STET पेपर 2 में आपकी उत्तीर्णता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है 11-12 के लिए आप रिक्रूट अभी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपका परफॉर्मा दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है आपके इस फॉर्म को भरकर कि इस तरह फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म कैसे भरना है यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे उच्च माध्यमिक के अंतर्गत जो है नगर निकायों में आवासीय राजकीय राजकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा यहाँ पे जो है प्रश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र है। तो ये सैलरी आपको 25,000 मिलेगी यहाँ पे, जो कि मैंने बता चुका हूँ। आपको एक फोटो लगाना है जो कि स्व अभिप्रमाणित करके, यहाँ जैसे कि साइन कीजिएगा तो आधा फोटो पे आधा अपना नीचे कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है अतिथि शिक्षक जो है यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक के प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित हैं या बताना होगा आपको। तो प्रशिक्षित हैं तो वेल गुड है आपके लिए। और यहाँ पे देखिएगा जिला का नाम बताना है, किस जिला से आप आवेदन कर रहे हैं, है ना। जिला के नाम जैसे मान लीजिएगा आप जहानाबाद के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर भोजपुर के लिए कर रहे हैं तो ये बता दीजिएगा। विषय कौन सा है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है, और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका जन्म तिथि जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया गया है वही डालिएगा, है ना। पुरुष है या महिला है ये बताना है, और 1 जनवरी से लेकर अभी तक जो है आपकी आयु क्या है ना, कितने साल के आप हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर जो है उन छात्रों को अपडेट नहीं किया गया जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है और आवेदन कर रहे हैं तो आपका 37 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और स्थायी प्रमाण पता जो है आपको देना है यहाँ पे, है ना। एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, कौन से थाना से बिलोंग करते हैं, जिला कौन सा आता है, पिन कोड क्या है ना। चूंकि देखिए जिस जिला के लिए आवेदन कर रहे हैं वो जिला का नाम आपको यहाँ देना है ना। लेकिन अपना पता जब डालिएगा तो अपना जिला का नाम बताइएगा, किस जिला से आप आते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी में है ना, सामान्य वर्ग से हैं, आरक्षित हैं या फिर आरक्षण के लाभ उठाने वाले छात्र हैं, है ना। तो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से कमजोर छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस में है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। विकलांग कोटे से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। और योग्यताओं में देखिए एक यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है जहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, है ना, विद्यालय का नाम आप जहाँ से पढ़ते हैं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बताना है कि किस विद्यालय के से आपने किया है, बोर्ड का नाम क्या है, कब आप पास किए हैं, और आपका जो सब्जेक्ट रहा है उन स्कूलों में या विद्यालयों में, है ना, या महाविद्यालयों में,
है ना, या फिर आपके कॉलेजेस में, तो कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं वो भी आपको जानकारी यहाँ पे भरनी है। कितना पूर्णांक था और कितना प्राप्तांक हुआ है ना, प्रतिशत कितना आया है ये भी बताना है। आपने कितना पाया है ये इसमें बताइएगा, और आपका पूरा मार्क्स कितना है उस ईयर का, और उस माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में या स्नातक में या स्नातकोत्तर में, वो बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम और दिया गया है, अगर आपका मास्टर एमटेक में है तो भी बताइएगा यहाँ पर, और बीएड का जो है आपका क्वालिफिकेशन वो भी बताना है यहाँ पे। तो ये जानकारी तो आपको देना ही है योग्यता को लेकर। एसटीईटी उत्तीर्ण है तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसलिए अपना रोल नंबर एसटीईटी वाला दे दीजिएगा। एसटीईटी उत्तीर्णता का प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना है, ये भी यहाँ पे बता देना है। और आपको जो है ये सूचनाएं आप दे रहे हैं, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, उस जगह का नाम और तिथि बता दीजिएगा, कब तिथि से भर रहे हैं, और यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। बस ये आपका फॉर्मेट है, और ये आप जो है जब जमा करने जाएंगे तो ये पावती यहाँ से आप जो है डीईओ ऑफिस से प्राप्त कर लीजिएगा। आपको साइन करके मोहर लगा के यहाँ पे और सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा। और जब भी इसका मेधा सूची बनेगा, तो मेधा सूची कब बनेगा ये डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये देखिएगा, है ना, ये सारा डेट मेंशन किया गया। अंतिम मेधा सूची कब बनेगा, मेधा सूची कब बनेगा, 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा, है ना। और अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 25 जुलाई को। तो ये डिटेल मैंने आपको दिया है। तो इस डेट तक है आपका, 30 जुलाई तक जो है आवेदन भी स्वीकार करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, योगदान करवा दिया जाएगा उस जिले में। तो फिलहाल दोस्तों मैंने सारे और जिलों में भी यहाँ पे सर्च किया, जैसे कि रोहतास, यहाँ पे वैकेंसी अभी अपडेट नहीं की गई है, तो आप लोग भी चेक करते रहिएगा लगातार किस किस जिले में वैकेंसी आ रही है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने कैमूर भी चेक किया, पटना भी चेक किया, और भी 2-4 जिलों का चेक किया, पर वो कहीं भी मुझे जो है नोटिफिकेशन इसका देखने को नहीं मिला है इन 2 जिलों को छोड़कर। तो यहाँ से जो है आप छात्र आवेदन कर सकते हैं इन 2 जिलों के लिए अतिथि शिक्षक की इस नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी जिलों का जब अपडेट आएगा तो हम आप तक साझा करके ये सारी जानकारी दे सकेंगे। जय हिंद।